चीन और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। चीन और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन माइक वॉल्ज को ट्रंप ने अपना नया एनएसए बना लिया है और इस नए एनएसए की सोच भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। अमेरिका से चीन के लिए बुरी मगर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, जो कि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए जगहों पे उनका रहना हुआ है और क्या कहते हैं, कहा जाता है कि यूरोप जो है वो यूक्रेन को मजीद सपोर्ट करे और जो यूएस टू बी मोर स्ट्रेंथेंड with this support aligning with a key foreign policy goal of the president elect जो डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा जी, वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े इस चीज पे भी लेना पड़ेगा। तो चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है उस ऑनस्लॉट से, उस सुनामी से जो ट्रंप लेकर आने वाले हैं। तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होगी उसकी परछाई तो पड़ती ही है। मगर सर साथ साथ ये भी देखने में आया कि आपके यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे, खासतौर पर पोजीशन के, जो चाहते थे कि जो है वो ट्रंप ना जीते। मगर साथ साथ अमेरिका की अपनी हालत भी अब वैसी नहीं। वो भड़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई भड़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है, और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, जो कि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो पन्नू वाला केस है, क्या ये अमेरिकन क्लोज करेंगे, वन थिंग। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने टफ टाइम दिया था मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के हैं उनको, और वो टफ टाइम देने का मकसद ही ये था कि होता पता क्या है, जब आप समटाइम्स इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो देन आप जब इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे सोच रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी सोच इकट्ठी नहीं होती। इंडिया के साथ जो उनकी जो डाइवर्जेंस थी वो बढ़ रही थी मुख्तलिफ इशूज़ पे, क्योंकि इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर रहा था, इसीलिए उन्होंने कनाडा को आगे किया। और मैं एक बात बताऊं, कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ज जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा ने अमेरिकन पासपोर्ट्स लेने शुरू कर दिए हैं ताकि वो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे। दे विल नॉट बी टर्म्ड एज चाइनीज बट एज अमेरिकन। तो उसके बाद माल बनाएगा चाइना लेकिन बेचेंगे अमेरिकन सिटीजन्स, तो अमेरिका को लेना पड़ेगा। तो चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है उस ऑनस्लॉट से, उस सुनामी से जो ट्रंप लेकर आने वाले हैं। तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होगी उसकी परछाई तो पड़ती ही है। मगर सर साथ साथ ये भी देखने में आया कि आपके यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे, खासतौर पर पोजीशन के, जो चाहते थे कि जो है वो ट्रंप ना जीते। मगर साथ साथ अमेरिका की अपनी हालत भी अब वैसी नहीं रही जो पहले थी, जो एक पावर थी या वो थी, उस तरह से नहीं है। तो फिर आपके ख्याल से ट्रंप को क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? पहली बात है कि आपने बोला कि भारत के अंदर भी कई कमले हैं जो कमली को सपोर्ट कर रहे थे,
तो कमले जो होते हैं वो कमली को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन अमेरिका का तो मैंने एक बार पोस्टर पर देखा था कि कमली हार गई, कमला जीत गया। तो ये हालत है अमेरिका की। यस, अमेरिका की हालत खराब है, बट मैं इसका कंपैरिजन भारत के साथ करके दिखाऊंगा आपको कि क्या फर्क पड़ेगा या पड़ सकता है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले भारत की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इकोनॉमिकली हम फ्रेजाइल 5 में थे, कभी भी डूब सकते थे। लेकिन मोदी जी ने आकर, जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है या लीडर होता है, वो अपने कंट्री के लिए काम करता है। और उन्होंने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में लेकर आए हैं, आपने कितने वीडियोस बनाए हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल मोदी जी के कारण चल गया, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी, आपने भी धड़ाधड़ वीडियोस बना दी कि देखिए भारत कितनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, बैड तो भी यूरोप मोदी जी की वजह से ही गया, बैड भी मोदी जी की वजह से ही गया, क्योंकि जो लोग फेवर कर रहे थे उनके चैनल जब बिठाए गए तो उसमें हम भी लपेटे में आए। जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं या अमेरिका में इलेक्शन होंगे, जब जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट serve on the House Armed Services Committee, House Foreign Affairs Committee, and the House Intelligence Committee this term. बड़ी इम्पोर्टेंट जगहों पे उनका रहना हुआ है। और क्या कहते हैं, कहा जाता है कि यूरोप जो है वो यूक्रेन को मजीद सपोर्ट करे, और जो यूएस टू बी मोर strengthened with this support, aligning with a key foreign policy goal of the president elect जो डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा जी, वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े इस चीज पे भी बहुत इतराज करते हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं कि 2021 में जो उन्होंने अफगानिस्तान से फोर्सेस को विड्रॉ किया था, तो उसको भी ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो नेटो अलाइज है उसके ऊपर, यानी डिफेंस के ऊपर उनको मजीद पैसा खर्च करना चाहिए। कहा जाता है कि अमेरिका में जो डीप स्टेट है या जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो उन लोगों का होल्ड है उस पे जो वेपन साजी करते हैं, जिनकी मुख्तलिफ वेपन्स वो लोग बनाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी यूरोप को और इन लोगों को अपने डिफेंस के ऊपर ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें हों। अब मसला ये है कि इससे क्या साबित हो रहा है कि मज़ीद जो वेपन की रेस है दुनिया में, वो मज़ीद बढ़ेगी या क्या है। अच्छा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से बड़े फेमस है कि बड़े ब्लंट हैं, मतलब इस किस्म की कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है जो नीचे से होते होते और